उसी समय बिजली बड़े जोर से चमकती और कड़कती है, जिससे घना घोर आवाज हो गई। उस घना घोर आवाज से सोना रानी के कान सुन्न पड़ गई। उसी घबराहट के साथ ही साथ, बिजली चमकने के साथ ही साथ और घना घोर आवाज के साथ ही साथ सोना रानी ने भाजी की कोमल कलियों पर एक सुंदर सी कन्या को जन्म दे दिया। जन्म हो तो जब कन्या का जन्म हो रहा था तो कन्या जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही है? वो चिल्ला रही थी। आज भी बच्चे चिल्लाते, चाहे कोई भी समाज के हो, जब जन्म लेता है तो वही शब्द बोलते हैं, क्योंकि उस समय कोई वो नहीं जानता वो कि मैं किस समाज का हूँ, क्या हूँ। ठीक है, जब वो जन्म लेता है तो अधिक देखना, बेटा हो चाहे बेटी हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, मुट्ठी बांध के जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? कि किसी का बच्चा हाथ फैला के लिया हो तो बताओ, धोखा से नहीं हो सकता हाथ फैला के जन्म हुआ होगा। होता है क्या ऐसा? अगर हाथ फैला के जन्म होगा ना तो मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। जो जिंदा बच्चा पैदा होता है वो मुट्ठी बांध के पैदा होता है। और वो बोलता क्या है? जोहार जोहार जोहार। क्या बोलता है? जोहार बोलता है। और फड़ा पेन बोलता है, बॉडी में फड़ा पहनता। हम लोग कहते हैं रो रहा है। इसलिए लोगों ने कहा है कि जो आता है तो मुट्ठी बांध के आता है, और जो जाने वाला होता है वो हाथ फैला के जाता है। इसलिए बॉडी संस्कृति में फड़ापेन की जब जयकारा बोलते हैं प्रकृति की, तो मुट्ठी बांध के बोला जाता है। बोलते हैं ना मुट्ठी बांध के, क्योंकि मुट्ठी बांध के जयकारा बोलते हैं तो प्रकृति का अभिवादन होता है। तो हम प्रकृति को मानने वाले हैं, इसलिए मुट्ठी बांध के हम जयकारा बोलते हैं। अब लोग कुछ पूछते हैं कि गोडों ने मुट्ठी बांधना कब से सीख लिया, तो आपको तुरंत बता देना चाहिए कि हमारा जब जन्म हो रहा था उसी समय हम फड़ा पेट जोहार जोहार शब्द को बोलते हुए मुट्ठी बांध के पैदा हुए, और जब हम जाने लगेंगे तो हाथ फैला के जाएंगे। इसलिए हमारे में जयकारा ऐसा लगाया जाता है। और ऐसा लगाने का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा करके जय हो जय, इसका मतलब है हाथ फैलाने लगे तो समझ जाओ वो लोग अब जाने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप लोग मत फैलाने ऐसा फैलाते हैं ना तो मैं समझ जाता हूँ ये कह रहे हैं कि गुरुजी टाटा बाय बाय, अब हम दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा मत करना है। तो वो लड़की जब मुट्ठी बांध के जोहार जोहार जब बोली तो जो तेज हवा चल रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। जो आकाश मंडल पर काले काले बादल छाए थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। जो अंधेरा छाया हुआ था वो धीरे धीरे साफ हो गया। जैसे ही मौसम साफ हुआ तो सखी सहेली कहने लगी अब देर नहीं करना है, अब इस सुंदर सी कन्या को लेके और रानी को लेके अब घर चलना है। तो सब सखी सहेली उस सुंदर सी कन्या को लेके अब घर जाती है। कैसे? उस सुंदर सी कन्या को लेके रानी सहित सब सखी सहेली कहाँ पहुंची? घर। याद राहुल राजा से सारा समाचार सुनाई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले पहले पहले कन्या आई है, इसका मतलब है बोले मेरे घर में देवी शक्ति का अवतार हुआ, ऐसा समझ गया। और ये बात सही है। बताया जाता है जब इस कन्या का जन्म हुआ था उस समय जो बिजली चमकी हुई थी वही बिजली शक्ति इस कन्या के शरीर में समा चुकी थी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले शक्ति का अवतार हुआ है। राजा बहुत खुश हुआ और उसी खुशी के साथ ही साथ
याद राहुल राजा ने उस कन्या का जन्म संस्कार किया। तो जन्म संस्कार जैसे मैंने कल बताया था ना लड़का का, उसी प्रकार होता है। तो इसको बार बार ना बताऊं, ठीक है ना? कल तो बता दिया, सिर्फ नाम भर में अंतर होगा। तो पहले जो काम होता है उसको गोलेर चखाना बोलते हैं, तो ये किया गया। उसके बाद में 6 दिन में छठी किया गया। ये बात मैंने कल बता दिया, ठीक है, कैसे नारा काटते हैं, क्या करते हैं। और 12 दिन में नामकरण होता है। यहाँ थोड़ा इसका नाम अलग हुआ, उसका नाम कल लड़का का था तो कुपार हुआ। अब नाम की बात बता देता हूँ। नामकरण में सब महिला इकट्ठी हुई और कहने लगी, बोले क्या नाम रखें। एक महिला कहने लगी, बोले ये लड़की का जन्म बोले जंगल में हुआ है, बोले इसका नाम तो जंगलोबाई रख दो। कुछ महिला कहने लगी अच्छा नहीं है। एक महिला कहने लगी, बोले इसकी माँ जो है भाजी तोड़ने गई थी, बोले इसलिए इसका नाम बोले रख दो भाजी बारी। बोले ये भी अच्छा नहीं है। ये चर्चाएं चल रही थी, इसलिए आज भी कुछ लोग किसी के घर में लड़की पैदा होती तो कुछ लोग बोलते हैं भाजी बारी आई है बोलते हैं, लेकिन ये पक्का नाम नहीं था। सब विचार मंथन करने लगे क्या नाम रखे। तो मैंने बताया कौन लोग दिन के आधार पे नाम रखते थे, महीना के आधार पे नाम रखते थे, पेड़ पौधों के आधार पे नाम रखते थे। मैंने बताया था ना, किसी का जन्म अगर मंगलवार को हुआ, लड़की हो गई तो मंगलवती नाम रख देते थे। बुधवार को पैदा हुआ तो बुधियाबाई रख दिए। आषाढ़ को पैदा हुई लड़की हुई तो आषाढ़ोबाई नाम रख दिए, ठीक है, ऐसा नाम चलता। तो सब विचार कर रही है, बोले क्या नाम रखे। एक महिला कहने लगी मातृ शक्ति, बोले इस लड़की का जो जन्म है वो भाजी की कोमल कलियों के ऊपर हुआ है, इसलिए कोमल कलियों से नाम रखना पड़ेगा। बोले क्या रखे। बोले इसका नाम रख दो, बोले कलिया बेटी। बोले ठीक है। तो जो सोना रानी है वो सबसे पहले अपनी लड़की को, बच्ची को बोलती है कलिया बेटी। तो सब महिलाएं वो सुन के बोले कुमारी कलिया 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 करके सब बोलने लगी और सब ताली बजा बजा के खुशियां मनाने लगी। क्योंकि हमारे समाज में जब लड़का लड़की का जन्म होता है तो उसकी खुशी में हमारी मातृ शक्तियां ताली बजाती थी। क्या बजाती थी? ताली। मैंने देखा हूँ, अगर किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हो जाए और कोई सियानी दाई को पता चल जाए तो वो घर में दौड़ के जाती थी और उस घर में जो पीतल की थाली होती थी ना, वो थाली उठा के लकड़ी में बजा बजा के और वो सियानी दाई नाचने लगती थी बच्चे के जन्म में। जिसको थाली नहीं मिली तो वो ताली बजा के नाचने लगता था। कब नाचते थे? जब गोंडों के घर में बच्चा या बच्ची का जन्म होता तो उस खुशी में हम लोग ताली और थाली बजाते थे। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि गोंड लोग और दूसरी जगह ताली थाली बजाते थे। है मालूम आपको कहाँ बजा रहे थे? जब कोरोना आया था ना तो कोरोना भगा रहे थे लोग ताली थाली बजा के। उसी समय मुझे याद आई कि पहले के गोंड लोग बच्चा के जन्म में खुशी में ताली थाली बजा रहे हैं और अब के समय में बीमारी भगा रहे हैं। हो गया ना उल्टा। तो मेरे भाई उस लड़की का नाम क्या रखा गया? सोना रानी की बच्ची का नाम क्या रखा गया? मातृ शक्ति। किसने सुनी जरा हाथ उठाना। सोना रानी की बेटी का नाम क्या रखा गया? उधर भर उठा। आपने सुना कि नहीं सुना? ये मत करना कि गुरुजी आए थे सिवनी जिला से, एमपी से, अच्छे बता रहे थे इतना मजा आया इतना मजा आया, चलेगा, लेकिन हमको समझ कछु नहीं आया। यही होगा, ठीक है ना? तो याद रखना, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती ना वो समाज मुर्दा के सामान होती है, ठीक है? तो हमको मुर्दा के सामान नहीं होना। तो उसका नाम रखा गया कलिया। यही कलिया दाई आगे चल के कंकाली दाई बनती है, तो कलिया दाई नाम रखा गया। अब पूरे जामनगर के लोग, चंद्रपुर के लोग खुशियां मनाते हैं कलिया बेटी के नाम पर, गीत गागा के नाचते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो मैं आपको सुना दूं, ठीक है ना? जन्म पर